किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज एक और अनोखा वीडियो, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत से आपको सजावटी चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये सजावटी चीज़ें जो है वो किसानों के ही जो खेतों में तैयार फसल होती है उससे बने हैं, या फिर जिस तरह की खरपतवार या फिर हम बात करें जंगली पौधे जो होते हैं उनसे तैयार किए हुए ये सारे डिज़ाइन यहाँ पर हैं। और इसके अलावा कुछ खास चीज़ें हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है वो हमारे फूलों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन का आपको याद होगा कि लॉकडाउन में किस तरह से किसानों का जो फूल है वो वेस्ट हुआ था, उन्हें फेंकना पड़ा था, बिल्कुल नालियों में डालना पड़ा था। जैसा कि हमने विक्रांत ठाकुर जो कि फ्लावरिंग की काफ़ी अच्छी खेती करते हैं सोलन से, उनके हमने वीडियोस भी आपको दिखाए थे किस तरह से उन्हें जो है वो लॉकडाउन में नुकसान हुआ था। तो इस नुकसान से बचने के लिए, और अन्य दिनों की भी अगर बात करें तो लॉकडाउन तो चलिए साल 2 साल तक रहा, और उस दौरान जो है वो काफ़ी दिक्कतें हमारे फूलों के बागवानों को हुई। लेकिन आज हम उन लोगों के लिए जो आम दिनों में भी, क्योंकि बात करें फूलों की जो आवश्यकता रहती है वो सीजनली रहती है, सारा साल जो है इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस कारण क्या होता है कि बागवानों का जो फूल है वो कई दफ़ा रेट उसे सही नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर यूज़ वो इन फूलों का कर सकते हैं, इससे किस तरह के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर ये वीडियो होने वाला है। और इस वक्त मैं नौनी विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टर भारती कश्यप जो कि यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट तैयार किए हैं किसानों के लिए, और किस तरह से किसान जो है वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं वो पूरी जानकारी जो है हमें आज बताने वाली हैं डॉक्टर भारती कश्यप। तो चलिए हम उन्हीं से इंट्रोड्यूस होते हैं और आपको इस पूरी वीडियो को बताने वाले हैं। लेकिन आप सभी साथियों से जो है वो पहले अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे खास तौर पर फूलों की खेती से जुड़े किसान बागवान भाइयों को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रोड्यूस आपने तैयार किया है, पहले तो ये बताएं कि आपने ये किस तरह का प्रोड्यूस तैयार किया है और क्या यूज़ इसका कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हर्बल गुलाल की। आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में फूलों का और रंगों का खासकर विशेष महत्व होता है। अगर हम रंगों की बात करें तो कपड़ों का, खाने का, या कोई भी रंग हो, खासकर हमारे जो त्यौहार है दिवाली, दशहरा और विशेषकर होली, इसमें रंगों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। लेकिन अभी आप देखते होंगे कि ये जो रंग है ये सारे केमिकल रंग बाज़ार में उपयुक्त हो रहे हैं। तो जो हमारे भी पास सॉल्यूशन है इन केमिकल रंगों का अल्टरनेटिव है हर्बल रंग या हर्बल गुलाल। तो हमने देखा कि जो किसान लोग हैं बहुत सारे फूल उगाते हैं, लेकिन बहुत समय ऐसा आता है कि फूलों का मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे फूल हैं जो वेस्ट हो रहे हैं, जैसे शादी के पंडालों में या अन्य समारोहों में एक दिन फूल उपयुक्त होते हैं, उसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह के सारे फूलों के लिए जो हमारे वेस्ट हो रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है हर्बल गुलाल। इसमें तो साथियों, इस टेक्निक को समझने से पहले आप सभी साथियों से एक बार फिर अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैम जो टेक्निकल जानकारी हमारे साथ साझा करने वाली है, पहले मैं कुछ हल्की जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप नौनी विश्वविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर भारती कश्यप जी यहाँ पर हैं आपको गाइड करने के लिए, और बाकी की जानकारी जो है वो ये आपके साथ साझा करने वाली है। तो जो भी ये फूल होते हैं, हम ताज़े फूलों का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह के सुखाए हुए फूलों का भी रंग निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक अगर हम ताज़े फूलों की बात करें तो जैसे आप ये देख रहे हैं, गुलाब के फूलों के लिए इस तरह के फूलों को एकत्रित करते हैं जिनका रंग काफ़ी अच्छा होगा, और या फिर इनका रंग निकाल लिया जाता है। हम जिस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ पानी में उबालने के लिए है। पानी में उबाल के फूलों का रंग निकाल लिया जाता है। ये इस तरह की विधि कोई भी महिला अपने घर पर इस्तेमाल कर लेती है। इस तरह से आपने, जैसे अगर आपने मैरीगोल्ड ये देख रहे हैं आप, मैरीगोल्ड का निकालना है तो लगभग 1 किलो जो फूल है उससे आपने पहले पंखुड़ियाँ अलग कर लेनी है। इसमें से आपने ये हिस्सा बीच का अलग निकाल लेंगे, हरा वाला पोर्शन, और ये पंखुड़ियों को आप पानी में उबालेंगे। जैसे 1 लीटर पानी में आपने लगभग 1 किलो फूलों को डाल दिया, और उसमें से लगभग और पानी डालेंगे तो 1.5 लीटर आपका रंग तैयार हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि ये रंग निकाल लिया जो आपने, इसका रंग ऐसा होता है।
तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये फीका रंग है, इससे अच्छा रंग नहीं आएगा, तो इसमें डिफरेंट रंग और शेड प्राप्त करने के लिए हम इसमें अलग अलग केमिकल मिलाते हैं। जैसे इसमें आप एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि फिटकरी मिला सकते हैं और सिट्रिक एसिड भी मिला सकते हैं। इससे ये जो फूलों का अर्क तैयार आपने किया है, इसका रंग गाढ़ा हो जाएगा। अब ये रंग निकाल के आप फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब इससे बात आ जाती है कि इसको कैरियर के साथ मिलाना होता है, मीन्स आप इसमें पाउडर क्या यूज़ करेंगे। तो बाज़ार में तो आप देखते हैं जो भी केमिकल रंग उपलब्ध होते हैं उसमें रेत और कई तरह की चीज़ें मिली होती है, अबरक है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आपको दाद गाज खुजली करते हैं, आंखों में इरिटेशंस करते हैं, आपके बाल खराब हो जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है जिसे हम अरारोट पाउडर बोलते हैं। इसके सफ़ेद पाउडर में हम हमें इसे कैरियर को और अर्क को मिला देते हैं। अरारोट मैम ये खाने में भी यूज़ होता है? हाँ जी, ये बिल्कुल वही है जो सूप इत्यादि में थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है। इस अरारोट पाउडर में हमने अर्क को मिलाना है और इसके लिए जो रेशो है हमने एक शोध किया है जिससे प्राप्त हुआ है हमें कि जो आप 400 ml जब आप अर्क का 500 ग्राम कैरियर में मिला देंगे तो आपको सबसे अच्छा रंग प्राप्त होता है। इसी तरह से हमने मैरीगोल्ड का, गुलाब का, चाइना एस्टर, कार्नेशन, बहुत सारे फूलों का रंग निकाला है और डिफरेंट अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं कितने सारे शेड यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैम कॉस्टिंग की पे आते हैं, कोई किसान जो है वो किस तरह से कर सकता है? सबसे पहले तो इसके लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा या किस तरह की लागत आती है इसको? देखिए जी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल ही हम किसान फ्रेंडली या बहुत ही आम महिला इसे घर बैठकर कर सकती है, क्योंकि अरारोट पाउडर बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। फूलों को भी आप घर पे उगा सकते हैं या किसी भी मंदिर या किसी समारोह पंडाल इत्यादि से टाई अप कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ से वेस्ट फ्लावर्स मिल जाएं। इन्हें आप अगर अरारोट पाउडर देखें तो बाज़ार में 50 से 60 रुपए किलो के हिसाब से ये बिक जाता है। फिर आपने इसमें सिर्फ रंग ही मिलाना है और आप इसको बाज़ार में देखें तो 300-350 रुपए किलो आपके हिसाब से हर्बल गुलाल बन जाता है। और ये अगर 1 किलो भी बनाना है आपने तो लगभग हफ्ते भर में आपका सारा रंग तैयार हो जाएगा। आप चाहे किलो में बनाओ चाहे टन्स में बनाओ, वो सिर्फ सूखने का जो पीरियड है वो आपको बनाना है। तो मैं पूरी विधि आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। वीडियो के लिए प्लीज़ आइए। अर्क को मिलाया जाता है, जैसे हम इसमें मैरीगोल्ड का जो एक्सट्रैक्ट है ये मिलाएंगे और डालो अरारोट। इसको बिल्कुल थोड़ा स्लरी की तरह रखा जाता है, आटे की तरह गूंदना नहीं है, हल्का हल्का गीला रख के आप इसमें रंग मिला देंगे और लगभग 1 हफ्ते तक इसको इसके बाद सुखाना है। जी बिल्कुल, मैं प्रोसेस पे आने वाला था कि ये शुरुआत से लेकर एंड तक जब ये प्रोडक्ट तैयार होता है कितना समय इसके लिए लगता है? आपको 1 हफ्ते का समय चाहिए, क्योंकि ये जो सूखेगा इसके बाद, वैसे तो ये अरारोट पाउडर सूख जाता है 2-3 दिन में ही अच्छे से सूख जाएगा, लेकिन आपको ये सूखने के बाद ऐसा दिखेगा। मैं अगर आपको ये नेक्स्ट वीडियो दिखाऊं, ये आपका पॉपी का रंग है जो लगभग 1 हफ्ते सूख चुका है और ये इस तरह इसके बाद डलीदार होगा। तो ये नहीं अभी हर्बल गुलाल, इसके बाद इसको मिक्सी में पीस के महीन पाउडर बना लिया जाता है, तो ये आपका हर्बल गुलाल तैयार हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये गुलाल है और इसको धूप में भी आप हल्की धूप में भी सुखा सकते हैं। ये 2-3 दिन में सूख जाएगा, उसके बाद आप इसको पाउडर बना सकते हैं। इसके लिए कोई मशीनरी परचेज करने के लिए? जी नहीं, ये जो सिर्फ अरारोट एक बाहर से आइटम लेनी है? हाँ जी बिल्कुल, अरारोट बाहर से लेनी है। फूल आपको नेचुरली जो भी अवेलेबल है, जैसे अगर ये आप देखें तो हमारे पास एक चुलाई होती है, मरैंथस होता है, तो इसके बाद इसका फूल जब आप खेत में लगा होता है तो इसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं होता है। इससे हमने ये रंग तैयार किया है, लाल गुलाबी रंग इसमें से तैयार हुआ है। ये इसमें एलम और सिट्रिक एसिड डाल के बैंगनी रंग तैयार हो गया है। तो कई तरह के रंग आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, मतलब अगली होली में चाहे तो आप अपने घर पर बनाए हुए खुद रंग भी इस्तेमाल करके हर्बल गुलाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम हमारे पास अगरबत्तियाँ भी यहाँ पर है, तो ये भी फूलों से बनी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जानकारी। ये जो अगरबत्तियाँ हैं इन्हें भी हम हर्बल अगरबत्ती भी बोल सकते हैं। ये भी फूलों का जो वेस्ट होता है, जैसे अगर मैरीगोल्ड है और गुलाब है, इनसे बनाई गई है। आप देखेंगे ये जो गुलाब की है और ये पीली वाली मैरीगोल्ड की है, तो इसके लिए भी हमें कैरियर चाहिए होता है। जो कैरियर है ये अलग है, इसके लिए हम जिगत पाउडर का इस्तेमाल करते हैं
और और आपका जो क्लस्टर बीन होती है, ये दोनों पाउडर ही बाज़ार में मिल जाते हैं। इन दोनों से आटा जैसा बना लेते हैं पहले पाउडर के साथ मिला के, जो फूलों का पाउडर है, और उसके पश्चात ये अगरबत्तियाँ बेल ली जाती है। और आपकी ये जो घास होती है, घास की तरह की एक स्टिक होती है, बाज़ार में मिलती है, इसके ऊपर ये रोल की जाती है। तो जो भी हैंड रोल्ड अगरबत्तियाँ होती है उनकी मार्केट में अलग डिमांड होती है। मशीन से बनाई हुई अगरबत्तियाँ तो हर जगह मिलती हैं, लेकिन हाथ से बनाई हुई अगरबत्तियों की विदेशों में खासकर डिमांड होती है। तो ये अगरबत्तियाँ, इसके बाद इसमें एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो कि इंसेंस है, जो खुशबू है, वो हम अलग अलग तरह के, जैसे आप गुलाब है, मैरीगोल्ड है, ये बाज़ार में उपलब्ध होती है, उससे, या जैस्मिन है, चमेली का तेल है, उन सब में डुबो के आप जो इसमें सुगंधित अगरबत्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैम, इसमें दो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। हाँ जी। एक तो ये कि कोई इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो वो कैसे जो है नॉन विश्वविद्यालय से अप्रोच कर सकता है? कितने दिन की ट्रेनिंग प्रोसेस होगा और क्या उसके लिए कोई फीस चार्ज होगी? ये बात आप पहले तो बताएं। देखिए जी, अभी ये जो हमारा रिसर्च हो रही है, ये पुष्प एवं स्थल सौंदर्य विभाग यानी कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में हो रही है। तो इसके लिए आप अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि विस्तार शिक्षा निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे हेड जो प्रोफेसर एंड हेड फ्लोरिकल्चर है उन्हीं को ही आप दूरभाष से या फिर मेल द्वारा भी उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो ट्रेनिंग होगी ये पेड ही होगी। जो भी आपका सोर्स है फंडिंग का, उनके माध्यम से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है। ये 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसमें हम ड्राई फ्लावर्स पर भी अलग ट्रेनिंग्स देते हैं, तो वो लगभग कई बार हमारा 1 हफ्ते का भी प्रोग्राम होता है। तो बाकी आप हमारे डिपार्टमेंट के हेड का जो नंबर आप ले सकते हैं, ये, हाँ जी, ये है 01792252276। अच्छा मैम, एक सवाल और आपसे जो रहता है, मैम सेकंड सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से आपने ये सॉल्यूशन अच्छा दिया है कि कई बार मार्केट प्राइस सही नहीं मिलता है फ्लावर्स को और किसान हमारा जो है परेशान हो जाता है कि कैसे बेचे, तो दूसरी बात जो इसमें सवाल उठ रहा है ये कि अगर किसान इस प्रोड्यूस को तैयार करता भी है, इस तरह से हर्बल कलर बनाता है या अगरबत्तियाँ बनाता है, तो वो उसको सेल कहाँ पे करे? क्योंकि ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट ऑप्शन रहता है किसान के लिए कि वो प्रोड्यूस तो हर तरह का तैयार करता है, फूल भी वो तैयार कर रहा है, लेकिन उसके लिए मार्केट सही नहीं मिलती है, तो उसका अल्टरनेट आपने दिया है। लेकिन उस अल्टरनेट से जो प्रोड्यूस तैयार होगा, जिस तरह से ये हर्बल कलर है, अगरबत्ती है, तो वो उसको सेल कैसे करेगा? ये बड़ी परेशानी रहेगी। जी हाँ, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। लेकिन आजकल देखिए, ये वो समय नहीं रहा है कि जब ये आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। आजकल हर किसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से जुड़ा है। कोई गांव के रिमोट एरिया में भी आप देखिए, कोई भी कुछ चीज़ बनाता है, अगर वो चीज़ अच्छी है तो वो उसको मार्केट की कोई भी कमी नहीं होती है। तो अपने ये सोशल मीडिया के ग्रुप से भी आप बेच सकते हैं अपना, जो और महिलाओं के ये जो एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं वहाँ भी बेच सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी लोकल मंडी है, जब आपका जैसे होली पे रंग बिकना है तो उससे पहले वो महिलाएं रंग बना सकती है और अपने लोकल दुकानदारों से टाई अप कर सकती है। अगर अभी मैं शिलाई की बात कर रही हूँ, हिमाचल प्रदेश का कितना रिमोट वाला एरिया है, तो वहाँ की महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं, लेकिन वो एक्चुअल हर्बल गुलाल नहीं है, वो फूड डाइज का इस्तेमाल कर रही हैं अरारोट में डाल के। तो फूड डाई को भी एक तरह की डाई है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि बनाने की, आप नेचुरल कलर फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो किसान भाई, मुझे लगता है जो जानकारी हमें डॉक्टर भारती कश्यप द्वारा दी गई है वो बहुमूल्य जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आप अगर और गहराई से इस बात को समझना चाहते हैं तो नवनिर्मित विश्वविद्यालय में आपका स्वागत रहेगा। हालांकि पेड ट्रेनिंग होगी, जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया है। हालांकि चार्जेस इसके मैम कोई जानकारी है कि कितने हो सकते हैं, क्या हो सकता है? जी मैम, किस तरह से चार्जेस हो सकते हैं? ये जो हमारे सरकारी रेट होते हैं, नॉर्मल ही चार्जेस होते हैं, जिसमें कि रहने और खाने का खर्चा है फंडिंग एजेंसी को खुद स्वयं बियर करना पड़ता है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग चार्जेस है वो तो बिल्कुल ही नॉमिनल होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कितना बड़ा है, जो आपके प्रतिभागी हैं 20 है 30 है, या और उनका कितने दिन का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना है, वो एग्जैक्टली उसी वक्त डिसाइड होता है कि उन पर कितने चार्जेस बैठेंगे।
नौनी विश्वविद्यालय भी मुझे लगता है सेल में कुछ मदद करेगा, जैसे कोई अगर शुरुआत करता है उसका सेल नहीं हो रहा है तो कुछ मदद नौनी विश्वविद्यालय भी इसमें कर सकता है। जी हाँ, इसमें भविष्य में सोचा जा सकता है। जैसे अभी हम बात जो कर रहे हैं वो फ्लोरल क्राफ्ट लैब से कर रहे हैं, तो हमने जितनी भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी ड्राई फ्लावर्स बनाने से संबंधित, हमारे पास उन्हीं महिलाओं के लिए यहाँ सेल सेंटर भी उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी गाँव में कोई चीज़ नहीं बिक रही है तो हम उनके जो प्रोड्यूस को हैं खुद खरीद लेते हैं और उनको आगे बेचने में उनकी मदद करते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाइयों, अगर आपका भी फूल सही दाम मार्केट में नहीं मिल रहा है तो उसका एक अल्टरनेट आज आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। और जैसा कि हमने कहा कि बेहतर जानकारी के लिए आप नौनी विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष नंबर हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही रोकने वाले हैं, लेकिन आपको जो है वो एक और वीडियो कुछ समय बाद हम ज़रूर इसी लैब से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्लावर्स की बात करें या फिर हम जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं फार्मर फील्ड के, हम खेतों में अगर बात करें जो हम सब्जियां उगाते हैं या कुछ और फसलें उगाते हैं जैसे मक्की है या फिर कुछ और तरह की चीज़ें हैं, धान है, तो उसका कुछ वेस्टेज ऐसा निकलता है जिसका जो है यूज़ कहीं भी नहीं होता है, सिर्फ वो खेतों में ही जो है ख़त्म होकर रह जाता है। तो उस वेस्टेज को भी जो है यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया गया है। उसकी हम डिटेल जानकारी आपको देंगे, किस तरह से आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, किस तरह से उसे भी आप अर्निंग सोर्स बना सकते हैं, अपनी आय जो है उससे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही रोकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान बागवान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो फिलहाल धन्यवाद।